नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। सोरायसिस अगर आप फेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके न्यूट्रिशन लैक हो रहे हैं, वो कैसे पता चले कि न्यूट्रिशन कैसे लैक हो रहे हैं? जो हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं कि अगर हम 2 सप्लीमेंटेशन को चलाते हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। अब वो सप्लीमेंटेशन कौन से हैं? एक तो विटामिन डी और एक B12। अगर जहाँ पर हम देखते हैं कि B12 और विटामिन डी अगर बॉडी में मेंटेन्ड हैं, सही मात्रा में है, तो उनकी रिकवरी फास्ट है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि विटामिन डी और B12 कम है, आई मीन टू से उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है। स्लो के रीज़न पीछे यही होता है कि सबसे पहला रीज़न B12, जब आपको सबसे पहले सबको छोड़ दो, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि B12 को पहचाने कैसे कि B12 कम भी हो रहा है। B12 तब आपको पता चलेगा जब आप चीज़ों को भूलना चालू कर दो। मैंने बैग रख दिया यहाँ पर, मैं बैग रख कर भूल गया, मैंने लैपटॉप रखा, लैपटॉप रख के भूल गया, या मैं अपना चश्मा ऊपर टांग कर घूम रहा हूँ और ढूंढ चश्मा रहा हूँ, ऐसी कंडीशन समझ लेना कि B12 की निशानी है। अगर आप अपनी एक लैब पर रिपोर्ट कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि B12 कम है या नहीं है। अब विटामिन डी कैसे चेक करें कि विटामिन डी कम है या नहीं है? आप एक काम कीजिए, अगर आपकी काफ मसल्स में पेन हो रहा है या आपके बोन में प्रेस करने पे, ऐसे प्रेस करने पे दर्द महसूस होता है बोन पे, सॉरी ये जैसे बोन है, बोन को प्रेस किया तो अगर आपको दर्द हो रहा है, तीखा दर्द हो रहा है, तो इट मीन्स आपके डी डेफिशिएंसी है, डी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपने इन दोनों को एनरिच कर लिया, वहाँ पर अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं एलोपैथी को छोड़कर, होम्योपैथी या आयुर्वेद, तो वहाँ पर रिकवरी फास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एलोपैथी को क्यों मैंने मना किया, उसके पीछे भी जान लेते हैं। एलोपैथिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपको इम्यून सप्रेसेंट देते हैं, वो सप्रेस कर रहे होते हैं, बट आयुर्वेद और होम्योपैथ थोड़ा अलग हिसाब से चलता है, ठीक है। होम्योपैथ सिमिलर पे चलता है कि आपको जो बीमारी है, जो सिम्टम है, वैसे ही आपके अंदर डाले जाएं जिससे आपको रिकवरी मिले। आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि मैं आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करता, मैं उसको बढ़ाऊंगा, वो तब तक बढ़ाऊंगा जब तक आपकी रिकवरी नहीं होती है। हम उस पर काम करते हैं, हम आपकी इम्यूनिटी को समझा रहे होते हैं कि नहीं भैया, ये अपना ही शरीर है, इसके अलावा किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक तरीका है आयुर्वेद में कि उनको समझाना, आपकी इम्यूनिटी को समझाना कि ये आपका शरीर है, इसको समझो, पकड़ लो। अब यहाँ पर डी को डेफिशिएंसी से हम कैसे रोक सकते हैं? अगर आप अभी डेफिशिएंसी नहीं है और अगर आप कह रहे हो कि मैं एनरिच कर सकता हूँ, तो कैसे करें? सोरायसिस में हम वैसे मना कर देते हैं कि आप नॉनवेज एग वगैरह नहीं खा सकते या आप नॉनवेज नहीं ले सकते, बट मैं आपको कहता हूँ थोड़ा बहुत अंडा स्टार्ट कर भी सकते हो, जो विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी को दूर कर देगा। इसके साथ थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल की तरफ जाया जाएगा और इसके साथ केल, स्पिनच, ये सारी चीज़ें ली जाएंगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी मील से मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं, जो भी आपको ट्रीटमेंट देता है एज इन आयुर्वेद में या होम्योपैथ में, वो आपके थोड़ा नॉनवेज रुकवा देता है। क्योंकि क्यों रुकवाता है, उसके पीछे भी कारण होता है। वो इसलिए रुकवाता है क्योंकि वो टॉक्सिन से भरी हुई एक चीज़ है जो आपकी बॉडी में जाएगी तो वो निकालेगी बाहर। और हर बॉडी, इवन यहाँ पर तो एक ऐसी कंडीशन है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी आपके ह्यूमंस हैं या जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी आपके जितने भी लोग हैं, मतलब दुनिया में जो भी प्राणी हैं, वो अपनी टॉक्सिन्स को अपनी स्किन पे कुछ ना कुछ कलेक्शन करता है। तो ये ह्यूमंस के अंदर भी होता है, थोड़ी सी कलेक्शन, थोड़ी सी टॉक्सिन्स को वो कलेक्ट करता है एज इन स्किन के सरफेस पे। जब हम रनिंग करते हैं या पसीना बहाते हैं तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आपकी इस ऊपर वाली स्किन पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी आपकी स्वेटिंग भी स्मेल करती है, तभी आपका यूरिन भी स्मेल करता है। नहीं तो अगर वो पानी ही निकाल रहा होता तो उसमें स्मेल नहीं होती, समझ रहे हैं? तो उसमें स्मेल ऑर्डर भी इसी रीज़न से आता है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स को भी बाहर एग्जिट की गेट दिखा रहा होता है या एग्जिट दिखा रहा होता है। जब वो टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, वो आपको इचिंग क्रिएट करते हैं और इचिंग करने से आपका सोरायसिस बिगड़ता है। ये पीछे रीज़न है मांस मच्छी ना खाने का। अब यहाँ पर मांस मच्छी तो अगर आपने थोड़ा बहुत स्टार्ट करना है तो इसमें थोड़ा सा एग इनटेक कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको परेशानी हो रही है एग खाने से तो आपने वहीं पे अवॉइड कर देना है और ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ चले जाना है। ये एक अच्छा सोर्स होता है एग, जो हमारे विटामिन डी और B12 को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर तो ये एक एग मैंने
जो नॉर्मल रूटीन में आप डाइट में फॉलो कर सकते हैं। बट एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ सप्लीमेंटेशन कैसे लेनी है, सप्लीमेंटेशन के बाहर मार्केट में विटामिन डी के ड्रॉप्स आते हैं, 60 के यूनिट के ड्रॉप्स आते हैं, बहुत सारी कंपनियां देती है, सिप्ला बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें आपको दे रही है B12 के ड्रॉप्स के लिए। तो आपने करना क्या है, विटामिन डी के ड्रॉप्स आपने लेने हैं, हर हफ्ते में 1 बोतल पी जाने हैं और उससे अपनी बॉडी को एनरिच कर सकते हैं विटामिन डी से। अब B12 का एक सॉल्ट ही आता है मार्केट में, मिथाइलोकोबालामिन के, आप वो आराम से मार्केट में ले सकते हैं, या आप मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं मिथाइलोकोबालामिन, या मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको मिथाइलोकोबालामिन के पूरा नाम, वो आप लिख लीजिए और किसी भी केमिस्ट को दिखा देना, वो आपको दे देगा। वो B12 के सप्लीमेंटेशन होता है, बट ये तभी करना है जब आप में लैक हो रहा हो, सिम्टम्स थोड़े बहुत ऐसे कुछ दिख रहे हो। ज़रूरी नहीं है सभी को ये दिक्कत होती है, ये ज़्यादातर लेट 40s के आसपास आती है, 35-40 से आनी चालू हो जाती है, 40s के बाद ये दिक्कत ज़्यादा आती है। जवानी में ऐसे दिक्कत कम आती है क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही ग्रोन अप होने के बाद डाउनफॉल पे होती है, बट इतनी एनर्जी, इतना हम खाए पिए बैठे होते हैं कि इतनी जल्दी लैक नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि लैक नहीं हो सकता, बट लैक इतनी जल्दी नहीं होता। ज़्यादातर हम पेशेंट्स को देखते हैं 40s की एज में आते हैं, तो परेशान नहीं होना। और इससे सबसे बढ़िया चीज़ एक काम कर सकते हो, आप अपना एक जांच करवा सकते हो, एक खून की जांच करवा लो, उसमें आपको दोनों सप्लीमेंट भी पता चल जाएगा, कहीं से भी किसी भी लैब से आप करवा सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा डी और B12 कितना है। अगर ज़रूरत होगी तो आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना, और अगर आप थोड़ा बहुत नॉनवेज ऐड कर सकते हो तो एग ऐड करके अपनी उस डाइट को, उस न्यूट्रिशन को एनरिच कर लो, जिससे आपको रिकवरी लेना सोरायसिस में फास्ट हो जाए। और अगर आपको ये समझ आया हो, ये वीडियो देखकर थोड़ा सा विटामिन डी और B12 के बारे में पता चला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा।